वेलकम बैक एवरीवन। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं एरिक्सन की थ्योरी, और एरिक्सन की थ्योरी में मैंने आपको बताया था जो उसकी फिफ्थ स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उस पर बहुत और रिसर्च हुई है। एरिक्सन ने भी उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, बल्कि उसको स्पेशल नाम दिया है आइडेंटिटी क्राइसिस। फिर इसी आइडेंटिटी क्राइसिस, ये जो स्टेज है फिफ्थ स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इस पे एक और साइकोलॉजिस्ट ने और रिसर्च करी है और उन्होंने बताया है कि ये जो एरिक्सन ने बताया है या तो आइडेंटिटी होती है या रोल कंफ्यूजन होती है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि 4 तरह के होते हैं। तो उसको उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है जेम्स मार्सिया, अब हम पढ़ते हैं कि जेम्स मार्सिया का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताया है जेम्स मार्सिया ने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, और क्या कौन कौन से 4 उन्होंने स्टेटस बताए हैं आइडेंटिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जेम्स मार्सियास आइडेंटिटी स्टेटसेस। तो जेम्स मार्सिया के अकॉर्डिंग कौन कौन से आइडेंटिटी स्टेटसेस हैं वो हमें पढ़ने हैं, और जेम्स मार्सिया ने एक्चुअली बताया क्या है वो हमें समझना है। जेम्स मार्सिया ने बोला कि एरिक्सन ने जो फिफ्थ स्टेज दी है वो इनकम्प्लीट है। जेम्स मार्सिया ने बोला कि एरिक्सन ने जो फिफ्थ स्टेज दी है ना वो इनकम्प्लीट है। उनके अकॉर्डिंग एरिक्सन की जो फिफ्थ स्टेज है, जिसका नाम एरिक्सन ने तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन दिया, तो उन्होंने मतलब 2 तरह की बताई है कि या तो ये है या ये है, दोनों में से कोई एक है। बट जेम्स मार्सिया कहते हैं इनकम्प्लीट है। एक्चुअली 2 नहीं होते आइडेंटिटी के स्टेटस, 4 होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्सिया देयर आर 4 आइडेंटिटी स्टेटसेस, और उनमें से 2 तो मिलते जुलते ही हैं जो कि एरिक्सन ने दिए, बट 2 अलग हैं। तो उन्होंने उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अलग वालों को भी और जो एरिक्सन की थ्योरी में है उनको भी। तो हमें ये चारों पढ़ने हैं और हमें समझना है कि लोग किस किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को चुनते हैं और वो किस किस स्टेट पे हो सकते हैं चुनने के दौरान। तो 4 है। अब यहाँ पे चारों में कोई देखिए स्टेजेस नहीं है। पहली बात तो ये स्टेजेस नहीं है, तो आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने नंबरिंग ना डाल के इस तरह से बनाया। मैं चारों में एक एक आइडेंटिटी स्टेटस लिखूंगा और उसके बारे में फिर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, आइडेंटिटी अचीवमेंट। आइडेंटिटी अचीवमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी अचीवमेंट, ये आइडेंटिटी अचीवमेंट वही चीज है जो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में बताई। एरिक्सन ने क्या बोला? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो जो जिसको उन्होंने आइडेंटिटी बोला उसको जेम्स मार्सिया ने आइडेंटिटी अचीवमेंट बोला। तो वही सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें हुआ क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते करते फाइनली एक जगह सेटल हुए। फाइनली सेटल हुए आप एक जगह पे, और वो आपकी आइडेंटिटी है। उसी नाम से आप जाने जाओगे, मतलब उसी तरह से आप पहचाने जाओगे। तो अब आप कमिटमेंट करते हो कि ये है हमारी लाइफ का एम, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी पे हमारा सारा फोकस रहेगा। तो नाउ यू आर कमिटेड टू अ गोल और अ डायरेक्शन। तो अब आप क्या कर चुके हो? कमिटमेंट टू ए गोल और डायरेक्शन, कि अब हम लाइफ टाइम यही करने वाले हैं, तो लोग हमें इसी तरह से जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए थे उस टाइम भी कि सचिन तेंदुलकर हैं, तो उन्होंने पहले स्टार्ट किया लॉन टेनिस से, बट उनको मतलब उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, सेटिस्फाई नहीं थे, तो वो क्रिकेट में आए। क्रिकेट में आके वो सक्सेसफुल हुए, सेटिस्फैक्शन फील किया अपने आप को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, तो फाइनली वहां पे सेटल हुए। तो उन्होंने क्या किया? कमिटमेंट किया कि हाँ यही मेरी लाइफ का एम है, यही मेरी डायरेक्शन में, इसी में आगे बढ़ूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। और फाइनली वो सेटल हो गए। तो जब लोग सेटल हो जाते हैं तो वो एब्रप्टली, अचानक से ना फील्ड चेंज नहीं करते। तो ये जो आइडेंटिटी अचीवमेंट वाले लोग हैं, दे डोंट abruptly change their field। तो वो अचानक से अपनी फील्ड चेंज नहीं करते, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे कि कौन करता है अचानक से चेंज। तो ये फाइनली सेटल हो गए हैं, क्योंकि ये फाइनली सेटल हो गए हैं, तो अब ये चेंज नहीं करेंगे, वहीं पे रहेंगे, उसी में अपनी सारी एनर्जी पुट करेंगे, मतलब डालेंगे, उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो मतलब उसके लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। अब तो खैर रिटायर है, बट जब भी था क्रिकेट ही सब कुछ था, तो उसी में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, फील्ड चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आइडेंटिटी अचीवमेंट। ये बिल्कुल वैसा सा ही है जो कि एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में आइडेंटिटी बोला, बट थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है जेम्स मार्सिया ने। ठीक है, फिर
ठीक जो दूसरा बताया था एरिक्सन ने, उसको पढ़ते हैं। एरिक्सन ने बताया था रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन, उसको जेम्स मार्सिया ने नाम दिया आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आइडेंटिटी डिफ्यूजन वही है जिसको एरिक्सन कह रहे हैं रोल कंफ्यूजन। तो जैसा कि आपको मैंने उसमें भी बताया था, रोल कंफ्यूजन क्या है कि आप अलग 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 फील्ड ट्राई कर रहे हो, आपको छोटी मोटी सक्सेस अगर मिल भी रही है तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, सक्सेस मिलने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, और फिर फील्ड चेंज करके कुछ और करना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहली चीज तो ये है, ये जो आइडेंटिटी डिफ्यूजन वाले लोग हैं, दे आर कंफ्यूज्ड। तो दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर फ्यूचर। तो सबसे पहली चीज तो ये कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि मतलब ये लाइफ में क्या करना चाहते हैं, फिर इसलिए सेटल नहीं होते। भाई जब पता ही नहीं है, जैसे ये तो सेटल हो गए थे ना, फाइनली एक जगह सेटल हो गए थे कि इनको पता था कि हम फाइनली लाइफ में यही करना चाहते हैं, तो दे डोंट सेटल। मतलब डिफ्यूजन वालों को तो कंफ्यूजन है, उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहते हैं, तो दे डोंट सेटल, मतलब सेटल नहीं होते। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो कि ये नहीं कर रहे थे, ये क्या नहीं कर रहे थे, दे डोंट चेंज फील्ड एब्रप्टली। मतलब ये एब्रप्टली अपनी फील्ड चेंज नहीं करते, ये करते हैं, ये क्या करते हैं, चेंज देयर फील्ड एब्रप्टली। मतलब ये एब्रप्टली, तो ये अपनी फील्ड कई बार चेंज करते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं और सेटल कहीं नहीं होते हैं। ये अपने ना मतलब कैरियर को लेके थोड़े कंफ्यूज तो हैं, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग कैरियर ऑप्शंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब इनको पता चलता है अच्छा इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है तो उस फील्ड में चले गए, बट वहां उनका मन नहीं लग रहा है, फिर उनको पता चलता है उस फील्ड में स्कोप है तो वहां चले गए, फिर उनको पता चलता है तीसरी फील्ड में स्कोप है, वहां चले गए। मतलब अपने कैरियर को लेके भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस, तो अलग अलग कैरियर ऑप्शंस को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां पे क्या है, चेंज कर रहे हैं, हर थोड़े दिन में कोई और फील्ड ट्राई कर रहे हैं। तो एक दिन आपको मिलते हैं जी, पूछा आपने बच्चे से बेटा क्या कर रहे हो, बोलता जी आजकल मैं म्यूजिक सीख रहा हूं। अच्छा म्यूजिक की फील्ड में जाना है, ओके। थोड़े दिन बाद मिले, क्या कर रहे हो बेटा, जी आजकल मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहा हूं, ओके, उस फील्ड में जाना है। अच्छा थोड़े दिन बाद मिले, बेटा क्या कर रहे हो, जी जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूं। तो मतलब कैरियर ऑप्शन में भी चेंज करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये करके देखूं क्या है, वो करके देखूं क्या है, तो मतलब चेंज करते रहते हैं। या इसी को थोड़ा और हायर लेवल पे अगर देखें तो बिजनेस सेंस में अगर मतलब बात करें बिजनेस की फील्ड में, तो एक बिजनेस आपने शुरू किया, आपका ठीक ठाक चलने भी लगा, बट आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको पता चलता है जी दूसरे कोई नई फील्ड में ज्यादा स्कोप है, आपने वो छोड़ के दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। फिर वहां पे थोड़ा वक्त कुछ कर रहे हो, तब तक आपको तीसरा चीज कोई दिमाग में आ जाती है, वहां स्टार्ट कर दिया आपने। तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी डिफ्यूजन है, जहां पे इतनी जल्दी जल्दी हम चेंज करते रहते हैं अपनी फील्ड को, एक जगह टिकते नहीं हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहते हैं लाइफ में, फ्यूचर का मतलब कुछ हमें आइडिया नहीं है कि हम फाइनली क्या बनेंगे, ये हमें आइडिया नहीं है। तो ये होता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक था आइडेंटिटी अचीवमेंट, एक था आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ये दोनों तो वही हैं जो कि एरिक्सन की थ्योरी में भी थे। अब एरिक्सन इनको आइडेंटिटी और इनको रोल कंफ्यूजन कह रहा था, पर जेम्स मार्सिया ने दो और दिए। उन्होंने बताया कि दो और हो सकते हैं, इन दोनों के अलावा भी आपकी कोई स्टेट हो सकती है जिसको आइडेंटिटी स्टेटस हम कह सकते हैं। तो कौन से हैं वो दो जो कि पर्टिकुलरली जेम्स मार्सिया ने दिए हैं, और ऑब्वियसली उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है। उनमें से एक है आइडेंटिटी मोरेटोरियम। आइडेंटिटी मोरेटोरियम, ये क्या होता है? मोरेटोरियम वर्ड का मतलब होता है होल्ड पे डाल देना। क्या होल्ड पे डाल देना? मोरेटोरियम का मतलब मैंने बताया होल्ड पे। क्या होल्ड पे? तो कुछ भी, जैसे अभी हम कैरियर की बात कर रहे हैं आइडेंटिटी, और यहां पे मेनली कैरियर या लाइफ या फ्यूचर से जुड़ा हुआ है ना, तो ये लोग उसको होल्ड पे डाल देते हैं कि अभी हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज तो ये अभी के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे, तो ये डिले कर रहे हैं किसको? कमिटमेंट को। तो सबसे पहली चीज दे डिले लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू फील्ड। जो भी मतलब प्रोफेशन फील्ड में जाना चाहते हैं उसको भी डिले कर देते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ट्राई करके तो देखेंगे,
बट ऐसा सच ये वैसे भी ट्राई नहीं कर रहे होते जैसे ये लोग कर रहे होते हैं। ये बहुत सीरियसली ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब इनको जाना होता है उस फील्ड में, बट थोड़े टाइम में इनका दिमाग उससे फिर जाता है कि नहीं अब हमें नहीं जाना है। दूसरी तरफ ये सोच ज्यादा रहे होते हैं, कर कम रहे होते हैं। मतलब इनका क्या है कि ठीक है सोच रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई भी किया, बट नहीं, उससे पहले ही कि कुछ बड़ा हो उससे पहले ही ये उससे बाहर आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करते हैं, तो ये होल्ड पे रहते हैं। अब होल्ड पे कैसे रहते हैं कि जैसे छुट्टियां मना रहे हैं, 2 महीने की छुट्टियां मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं जी, अपने गांव घूमने चले गए या अपने किसी रिलेटिव के घर चले गए, तो इस तरह की इनकी एक्टिविटीज होती है। मतलब ये लोग कर नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, छुट्टियां मना रहे हैं। तो दे आर टेकिंग रेस्ट, दे आर टेकिंग रेस्ट। या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवल टू देयर विलेज, ट्रैवल टू विलेज और एट रिलेटिव्स, तो किसी रिलेटिव के घर चले गए या अपने गांव घूमने चले गए। तो इस तरह की मतलब एक्टिविटी कि ठीक है हम डिसाइड करेंगे, इनका कहना ठीक है हम डिसाइड करेंगे, बट हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें खुद क्लैरिटी नहीं है कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। देखिए इनको बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई, इनको क्लैरिटी बार बार आती रहती है। मतलब ये हर थोड़े दिन में इनको कोई नई क्लैरिटी आती है, यार मैं ये नहीं मैं तो वो करना चाहता हूं। फिर वो कर रहे होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद होता है नहीं यार मैं वो नहीं मैं तो वो करना चाहता हूं। तो इनकी क्लैरिटी हर थोड़े दिनों में आती रहती है। बट इनके साथ क्या है, दे आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी, मतलब वो ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो रेस्ट तो कर रहे हैं, तो आप ये तो कह सकते हो कि रेस्ट कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो दिमाग में ही ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं और क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि हम आगे जाके एक्चुअली करेंगे क्या। इन लोगों के साथ क्या है, ये काम करना शुरू कर देते हैं सीधा, और इसलिए फिर थोड़ा टाइम में बदल लेते हैं। ये काम करना शुरू नहीं करते, ये अपने दिमाग में रखते हैं कि ठीक है अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, और फिर इनको अगर आगे रास्ता नहीं दिख रहा होता तो इसलिए रुक जाते हैं। तो सोच रहे होते हैं, ये एक्चुअली में कर नहीं रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हो दे आर इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस। ये क्या कर रहे थे, ये एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शन। एक्सप्लोर मतलब उस फील्ड में घुस गए, फिर करके देखा, फिर समझ में आया ये तो करना ही नहीं है। ये लोग घुसे नहीं है, ये दिमाग में ही इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो दे आर इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस, इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस। और क्या चाहिए इनको, ये क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि हम लाइफ में हाँ ये करना चाहते हैं तो हमें क्लैरिटी मिले। तो दे आर सीकिंग क्लैरिटी, सीकिंग क्लैरिटी। तो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। अब देखो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग अपनी एनर्जी एक तरह से बचा रहे हैं। ये लोग ना मतलब एनर्जी सेव कर रहे हैं, ये घर पे रेस्ट कर रहे हैं, विलेज में जाके रेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट में रह के अपने दिमाग को शांत रख के फिर सोचते हैं कि हमें अब क्या करना है लाइफ में। तो ये सोचते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को दिमाग में ही इवैल्यूएट करते हैं और फाइनली इनको क्लैरिटी मिलती है। और फिर आइडेंटिटी मोरेटोरियम, जो कि होल्ड पे डाला हुआ था, मोरेटोरियम मतलब होल्ड पे, तो जो इन्होंने रोक रखा था अपनी आइडेंटिटी सर्च को, उसके बाद फिर ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं। मतलब काफी लंबा गैप देकर फिर ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं और वर्क करने के बाद ये अचीवमेंट पे पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आइडेंटिटी मोरेटोरियम में। ये आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव चीज है। प्रॉब्लम डिफ्यूजन में भी नहीं है, जब तक आप डिफ्यूजन में हो तब तक प्रॉब्लम है। बट ऐसा हो सकता है कि फाइनली आपको कुछ ऐसा मिले जिसमें आपको पर्सनली सेटिस्फेक्शन फील हो, आपको लगे कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, तो डिफ्यूजन से भी आप आइडेंटिटी अचीवमेंट पे जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन या आइडेंटिटी मोरेटोरियम गलत चीज है, ऐसा नहीं है। ये गलत ना होकर एक इस तरह से कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिले है। मतलब जैसे आइडेंटिटी डिफ्यूजन है तो आप बार बार अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो और सेटल नहीं हो रहे। बट कभी तो ऐसा होगा कि सेटल हो गए। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि कभी भी नहीं होते सेटल, बट कुछ लोग, कुछ नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिटी डिफ्यूजन से फाइनली एक फील्ड ढूंढ लेते हैं जहां पे उनको लाइफ टाइम काम करना है, जहां पे उनको लाइफ टाइम कमिटमेंट देना है, जहां पे उनको फाइनली सेटल होना है। तो डिफ्यूजन से लोग आइडेंटिटी अचीवमेंट में पहुंच जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। इसी तरह से मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम में क्या है, ठीक है होल्ड पे है, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं, साथ साथ क्लैरिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑप्शंस। तो मतलब ये भी फाइनली ढूंढ के दिमाग में थोड़ा सा इवैल्यूएट कर करके पहुंचेंगे आइडेंटिटी अचीवमेंट पे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पहुंचेंगे, ये भी पहुंचेंगे। बट एक फोर्थ स्टेटस भी है। तो फोर्थ स्टेटस पढ़ते हैं वो क्या है और उसमें क्या होता है। फोर्थ स्टेटस है आइडेंटिटी फॉर
क्लोजर, आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। अब सबसे पहले तो यहां पे हमें इस फॉर क्लोजर वर्ड का मतलब देखना है। फॉर क्लोजर, फॉर मतलब पहले, क्लोजर मतलब बंद कर देना। तो आइडेंटिटी फॉर क्लोजर के वर्ड का ही मीनिंग क्या है? ये वो स्टेट है जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी को पहले से, आइडेंटिटी की सर्च को पहले से ही बंद कर देते हो। तो यहां पे फॉर और क्लोजर वर्ड हमें बता रहा है कि पहले से ही हमने अपनी आइडेंटिटी सर्च को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ऐसा हमने क्या किया? तो सबसे पहली चीज तो स्टॉप आइडेंटिटी सर्च इन द बिगिनिंग। ध्यान से देखिए, इन द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग नहीं, आपने अपनी आइडेंटिटी सर्च को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? ऐसा क्या हो गया? देखो होता क्या है, जब बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं, मतलब जेम्स मार्सिया ने भी रिसर्च 5th स्टेज पे ही करी एरिक्सन की, और एरिक्सन की 5th स्टेज अगर आपको याद हो एडोलेसेंट बच्चों की, 12 से लेकर 18 साल तक के जो लोग हैं। तो जेम्स मार्सिया ने भी ऑब्जर्व किया ये मेनली एडोलेसेंट्स लोगों के लिए है, और आगे के लोग भी शो कर सकते हैं। तो जब बच्चे एडोलेसेंस पे आते हैं तो उनके दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे लाइफ में, हमें कैसे जाना जाएगा? हम स्पोर्ट्स में जाएंगे, हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, हम एकेडमिक्स में जाएंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, या हम कोई बिजनेस करेंगे, मतलब कुछ भी जो भी उनके दिमाग में आ रहा है। तो ये बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मतलब जब आपके दिमाग में ऐसी इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि क्या करेंगे, और ऐसा अक्सर आता है, हो सकता है आज भी आपके दिमाग में आता हो। तो ये ना बड़ी स्ट्रेसफुल चीजें, मतलब आपको स्ट्रेस देती हैं। इसलिए कुछ लोग आइडेंटिटी मॉनिटोरियम पे चले जाते हैं, मतलब होल्ड पे डाल देते हैं, देखते हैं क्या करेंगे, बट अभी रेस्ट लेने दो। बट कुछ लोग तो रोक ही देते हैं, वो कहते हैं हमें डिसाइड करना ही नहीं है, हम तो पहले से ही डिसाइड करके बैठे, हम क्या बनेंगे। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं इसको लेके, उनमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं हम तो वो बनेंगे जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें और कुछ सोचना ही नहीं है। तो मतलब वो एक्सप्लोर करते ही नहीं। तो ध्यान से सुनिए, ये लोग एक्सप्लोर करके पहुंचे हैं आइडेंटिटी तक, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये भी मेंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। ये लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते, they don't explore the options, don't explore options, मतलब कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं करते कि मैं ये ट्राई करूं, मैं वो ट्राई करूं, मैं वो ट्राई करूं, बिल्कुल ट्राई नहीं करते। तो फिर ये क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, they prematurely adopt parents identity or siblings identity or any family relatives identity or any famous person's identity, but word is prematurely, prematurely adopt parents, siblings or identity of any famous पर्सन। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रीमेच्योरली। तो दे प्रीमेच्योरली अडॉप्ट, किसकी आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेते हैं? या तो पेरेंट्स की हो, या बड़े भाई बहन की हो, या कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो। जैसे कि अगर मदर फादर टीचर है तो बच्चा डिसाइड करता है जी मैं भी टीचर बनूंगा, मेरे को और कुछ सोचना ही नहीं है, मेरे घर में मम्मी पापा टीचर है, मैं टीचर बनूंगा। ऐसे कुछ और भी हो सकता है प्रोफेशन, जैसे मम्मी टीचर है और पापा जो है वो भी वो मान लेते हैं कोई और प्रोफेशन में, मान लेते हैं वो सीए हैं। तो बच्चा डिसाइड करता है कि या तो मैं अपनी मम्मी की तरह टीचर बनूंगा, या मैं अपने पापा की तरह सीए बनूंगा, मैं इसके अलावा और कुछ सोचूंगा ही नहीं। या मान लो मदर फादर एज सच उनका जो प्रोफेशन है वो बहुत कोई फेमस चीज नहीं है, तो मान लेते हैं मदर और फादर जो है उनका स्मॉल शॉप चलती है उनकी, और बच्चे का जो बड़ा भाई या बड़ी बहन है वो ना डॉक्टर बन जाती है या बन जाता है। तो बच्चा जो है वो डिसाइड करता है मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो ये प्रीमेच्योरली, मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना ऑप्शंस इवैल्यूएट करे, मतलब ना तो दिमाग में इवैल्यूएट करते, ना एक्चुअल लाइफ में एक्सप्लोर करते, कुछ नहीं करते, और देखते सामने वाला कौन है, मेरे मतलब आसपास जिनको मैं जानता हूं वो कौन है। तो मेरा बड़ा भाई बहन डॉक्टर है, ओके मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, इसलिए वर्ड आया प्रीमेच्योरली। अब ये क्यों अच्छा नहीं है? मतलब आइडेंटिटी फोरक्लोजर हम बहुत अच्छा नहीं मानते, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की, बड़े भाई बहन की, या किसी भी फेमस पर्सनालिटी को देख के डिसाइड कर रहे हो तो जी हमें तो ये बनना है, बट क्या आप में वो स्किल है? तो जरूरी नहीं है ना आप में वो स्किल हो कि हर बच्चा डिसाइड करता है मैं टीचर बनूंगा, जरूरी नहीं है ना कि आप अच्छे टीचर बन सको।
बच्चा डिसाइड करता है मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनना मजाक नहीं है ना, हर किसी के लिए नहीं है डॉक्टर बनना। बच्चा डिसाइड करता है मैं सीए बनूंगा, भाई आप मान लो सीए बनना डिसाइड कर लेते हो बट आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा नहीं है या आपको नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं बन सकते सीए, मजबूरी वाली बात हो गई वो तो, ठीक है बन गए आप तो कर ही रहे हैं, फिर इस तरह की हालत हो जाएगी। तो इसलिए आइडेंटिटी फोरक्लोजर जो है वो मतलब बहुत आप ये कह सकते हो अनडिजायरेबल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटीज हर किसी की अलग अलग हो सकती हैं। अब बच्चा डिसाइड तो कर लेता है कि मेरे को यही बनना है बट हो सकता है उसमें वो एबिलिटी ना हो सकता है कि वो उस तरह से उतना अच्छा डॉक्टर ना बन पाए जितना अच्छा उसका बहन या भाई बन पा रहा है क्योंकि उनमें एबिलिटी थी। तो फोरक्लोजर इसलिए प्रीमैच्योर डिसीजन होता है और इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब सबसे अच्छा तो आप ये कह सकते हो आइडेंटिटी अचीवमेंट है क्योंकि फाइनली आप कहीं पहुंच गए, बट आइडेंटिटी डिफ्यूजन ठीक है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन सब लोगों के साथ एक ना एक टाइम पे आता है और बहुत सारे लोग आइडेंटिटी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के साथ आइडेंटिटी मोरेटोरियम भी आता है बट फाइनली वो लोग आइडेंटिटी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं। अभी फोरक्लोजर वाले लोगों के साथ अक्सर परेशानी हो सकती है क्योंकि उन्होंने ऐसी फील्ड चुन ली जो कि उनके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन या किसी फेमस पर्सनालिटी की थी, बट अगर उस फील्ड में उनकी एबिलिटी नहीं है तो उसमें ना वो बहुत सारे साल खराब कर देंगे और फिर उनको पता चलेगा हमें इस फील्ड के लिए एबिलिटी नहीं है। तो एक बच्चा डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, 3-4 साल उसके खराब हो जाएंगे उसकी प्रिपरेशन में, या अंदर कॉलेज में पहुंच भी गया तो भी उसका मन नहीं लग रहा है इस तरह से, या टीचर बनने की कोशिश कर रहा है, टीचर बनने के बाद उसको रियलाइज होता है कि यार मेरे को तो इस फील्ड में काम ही नहीं करना, ठीक है ना। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये एक अनडिजायरेबल चीज है क्योंकि फोरक्लोजर में आप प्रीमैच्योरली अडॉप्ट कर रहे हो ऑप्शंस को, ऑप्शंस तो है ही नहीं है, प्रीमैच्योरली अडॉप्ट कर रहे हो किसी और की आइडेंटिटी को। तो आपने खुद की एबिलिटीज को तो देखा ही नहीं, आपने खुद की स्ट्रेंथ को तो देखा ही नहीं, आपने खुद की वीकनेस को तो देखा ही नहीं और आपने किसी और की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। तो इन लोगों को बहुत टाइम लग सकता है आइडेंटिटी अचीवमेंट पे जाने में, ठीक है। तो ये थे 4 आइडेंटिटी स्टेटस और बड़े बड़े लोग अलग अलग तरह से अलग अलग परेशानियों से होते हुए भी आइडेंटिटी अचीवमेंट तक पहुंचे। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर का कि पहले कुछ और खेलते थे बाद में कुछ और। अब मैं आपको एक और फेमस पर्सनालिटी का एग्जांपल देता हूं जो आइडेंटिटी मोरेटोरियम पे थे एक टाइम पे, और वो फेमस पर्सनालिटी वही है जिनकी थ्योरी के ऊपर जेम्स मार्सिया ने रिसर्च करी। एरिक एरिक्सन एक टाइम पे आइडेंटिटी मोरेटोरियम पे थे। कब? ये बहुत पुरानी बात है, मतलब 1900 के आसपास की। तो जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मतलब मैं आगे पढ़ाई करूं, मैं आगे जॉब करूं, मैं क्या करूं, मतलब उस टाइम वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। अर्ली 1900 की बात है ये। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, वो ट्रैवलिंग पे निकल गए यूरोप की। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम ना पासपोर्ट और वीजा वगैरह जैसा नहीं बनाना होता था आपको, तो एक देश से दूसरे देश जाने कोई बॉर्डर भी नहीं होता था, सच बॉर्डर तो हमने बनाया है ना इंसानों ने। तो वो घूमने निकल गए, एक एक करके देशों में घूम रहे हैं, छोटे मोटे काम करके पैसे कमा रहे हैं और साथ साथ उसको स्पेंड कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। तो वो क्या कर रहे थे, वो आइडेंटिटी मोरेटोरियम में थे, मतलब वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी को नहीं दे रहे हैं, छोटे मोटे काम कर करके थोड़े बहुत पैसे कमा कमा के घूम रहे हैं। बट उससे होता कि आपके ऊपर स्ट्रेस कम होता है। मोरेटोरियम में क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो स्ट्रेस कम करके हम फाइनली डिसाइड कर पाते हैं अपनी मेंटल लेवल, जब हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अच्छे से सोच पाएंगे कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूं। उसके बाद कुछ साल ऐसे गुजारने के बाद एरिक एरिक्सन ने डिसाइड किया कि भाई मैं पढ़ूंगा और मैं साइकोलॉजी की फील्ड में जाऊंगा, और आप सब उनको जानते ही हैं एरिक एरिक्सन को। तो आइडेंटिटी मोरेटोरियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन दोनों से फाइनली आप पहुंचोगे तो अचीवमेंट पे ही। फोरक्लोजर में प्रॉब्लम हो सकती है, तब होती है मगर जब आपकी स्किल कुछ और हो, आपने फील्ड कुछ और चुन ली हो, ठीक है। तो जिस फील्ड को आपने चुन लिया और अगर उसके स्किल आप में नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारे लोग सक्सेसफुली करते हैं। तो आपने भी देखा होगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, सीए का बेटा सीए बन गया, टीचर का बेटा टीचर बन गया। तो बहुत सारे लोग सक्सेसफुली चल लेते हैं, बट सब लोग नहीं चल पाते, ठीक है। तो ये थे 4 स्टेटस, आइडेंटिटी स्टेटस जो कि जेम्स मार्सिया ने दिए हैं। आई होप आपको ये पसंद भी आए होंगे, समझ भी आए होंगे, और अगर अब इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से इनको कर पाओगे, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं एरिक एरिक्सन और जेम्स मार्सिया के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं, और आई होप उनको करने के बाद तो आपका ये कॉन्सेप्ट 100% रेडी हो ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।